हमारी ज़िंदगी का एक और साल बीत गया, नए साल का आगाज़ हो चुका, मगर क्या वाकई हमारी ज़िंदगी में भी कुछ नया आने वाला है या फिर ये साल भी यूं ही आकर गुज़र जाएगा जैसे पिछले कई साल गुज़र गए। सोचने की बात यह है कि अगर सिर्फ साल बदलने से सब कुछ बदल जाता ना, तो फिर आज हम भी वहीं खड़े ना होते जहां कल खड़े थे। हकीकत ये है कि नया साल खुद कुछ भी नहीं बदलता जब तक हम खुद को बदलने का फ़ैसला ना कर लें। लिहाजा जो हो चुका वो हो चुका, अब सवाल माजी का नहीं है। सवाल ये है कि हम इस नए साल में क्या बनने जा रहे हैं और हमारा लाहे अमल क्या होगा। इस्लाम हमें माजी में कैद रहने का दरस नहीं देता। जो गलतियां हो गईं, जो फ़ैसले कमज़ोर साबित हो गए, जो मौक़े हाथ से निकल गए, वो सब हो चुका। कुरान हमें मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद देता है। रब कुरान में इरशाद फरमाता है ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। नया साल इसलिए नहीं आता कि हम बैठकर अपनी पुरानी ज़िंदगी को ही कोसते रहें, बल्कि नया साल हमारी ज़िंदगी में इसलिए आता है कि हम नई शुरुआत का हौसला पैदा करें और आगे बढ़ने का फ़ैसला करें। नए साल का मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ बैठकर तमन्ना ही करते रहें, आरज़ू करते रहें कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, बल्कि नया साल ये है कि हम अपनी मंजिल खुद मुंतखब करें, अपने गोल वाज़े करें और फिर उन गोल्स पर संजीदगी के साथ जदोजहद करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है ना, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम फ़ैसला कर लो तो फिर अपने रब पर भरोसा करो। यानी फ़ैसला भी हो, हिम्मत भी हो और अमल भी हो। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमें यही सबक देती है ना कि इस्लाम रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम उठने और आगे बढ़ने का नाम है। देखिए, मक्का मुकरमा में पूरे 13 साल तक जुल्म, तकालीफ, ज़्यादतियाँ और आजमाइशें आईं, मगर मदीना मुनव्वरा में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी की तकलीफ़ों का रोना नहीं रोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई जदोजहद शुरू की, एक नया मुआशरा तामीर किया और पूरी इंसानियत की पूरी तारीख़ को बदल के रख दिया। ये हमें सिखाता है ना कि माजी को पीछे छोड़कर मुस्तकबिल की तामीर कैसे की जाती है। आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि वसाइल कम हैं, बल्कि हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम खुद को माजी के बोझ तले दबा लेते हैं और ये कहकर रुक जाते हैं कि अब क्या फ़ायदा, अब तो जो होना था वो हो गया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे ना, उसके पीछे फिर लग जाओ, अपने रब से मदद मांगो और कभी भी हिम्मत ना हारो। ये हदीस हमें सुस्ती नहीं बल्कि हमें हरकत सिखाती है। नया साल हमें यही पैगाम देता है कि मायूसी छोड़ दो, बहाने ख़त्म कर दो और नई जदोजहद का आगाज़ करो। चाहे हमारी पिछली ज़िंदगी जैसी भी रही हो, इस्लाम हमें हर दिन ये उम्मीद देता है कि अभी भी देर नहीं हुई। असल कामयाबी वही है जो मेहनत, हिम्मत और तसलसल के साथ हासिल की जाए। लिहाजा इस साल के आगाज़ में हमने खुद से वादा करना है कि हम माजी पर अफसोस नहीं करेंगे बल्कि अपने मुस्तकबिल पर मेहनत करेंगे। नमाज को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर बनाएंगे, वक़्त की कदर करेंगे, हराम से सच्ची तौबा करेंगे और किसी न किसी के लिए आसानी ज़रूर बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है ना, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। लिहाजा याद रखिए, नया साल हमें कुछ भी नहीं देगा अगर हम खुद कुछ बनने का फ़ैसला ना करेंगे। जो हो गया वो हो गया, अब वक़्त है नए गोल, नए फ़ैसले और नई जदोजहद के साथ अपने रब पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नया साल हिम्मत, मेहनत और अमल के साथ आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।